नमस्कार, त्रिनेत्र चूरू अपडेट लेकर हाजिर हूँ मैं विनीता शर्मा और आइए अब नजर डालते हैं आज की अपडेट्स पर। आमजन में पुलिस के लिए अब तक सिरदर्द बने हुए अंतर जिला चोर गिरोह का चूरू पुलिस ने पर्दाफाश कर दिया है। पुलिस के कई दिनों के प्रयासों के बाद गिरोह के 4 सदस्य पुलिस के हत्थे चढ़े हैं। गिरफ्तार आरोपी कई थानों के वांछित हैं, जिन पर पुलिस में फायरिंग, पोक्सो, हत्या के प्रयास, चोरी व लूट आदि के मामले दर्ज है। आरोपी पुलिस से बचने के लिए नदी के किनारे रहते थे, घरों के आसपास बिजली के तार लगा रखे थे। चोरों का मुखबिर तंत्र इतना फैला हुआ था कि पुलिस के आने की सूचना पहले ही इन तक पहुंच जाती थी। ऐसे में ये मौके से फरार हो जाते थे। एक बार आरोपियों के घर दबिश के दौरान एक पुलिसकर्मी करंट की चपेट में भी आ गया था। सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए आरोपियों को पकड़ने के लिए पुलिस अधीक्षक डी आनंद ने पूरी योजना तैयार कर एएसपी चूरू नरेंद्र मीणा, सीओ सिटी ममता सारस्वत व सीओ रतनगढ़ हिमांशु शर्मा के निर्देशन में विशेष टीम का गठन किया। टीम के सदस्यों को पूरी योजना को समझाया गया, जिसके बाद पुलिस ने चारों आरोपियों को गिरफ्तार किया है। फरवरी और मार्च के महीने में चूरू जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में और कस्बा क्षेत्रों में कुछ वारदातें चोरी की हुई थी, जिनमें प्रमुखतः जो 3 वारदात थी, सेनाली बड़ी एक गांव है जो रतननगर थाना क्षेत्र में है, दूसरा रामदेवरा और तीसरा कनवारी जो गांव है वो रतनगढ़ थाना क्षेत्र में है। इन सभी में फरवरी के लास्ट में और मार्च के फर्स्ट वीक में लगातार 3-4 वारदातें हुई थी, जिन सभी का तरीका वारदात एक जैसा दिख रहा था। मौके पे जो अलामात थे वो एक जैसे दिख रहे थे, यहाँ तक कि जूते की खोज वगैरह और जो फुटेज थी उन सब से ये इस ओर इशारा हो रहा था कि कोई एक गैंग है जो रात के समय में आके नकबजनी करती है। विशेष बात ये थी कि इन सभी में जो मुस्तकीस थे, जो विक्टिम थे, वो आर्थिक रूप से उतने ज़्यादा सक्षम नहीं थे, इसीलिए इसकी मार और ज़्यादा पड़ रही थी। ग्रामीणों में काफ़ी ज़्यादा इस चीज़ को लेकर के चिंता थी कि ये नकबजनियाँ रुकें और जो नकबजनी हुई हैं वो ट्रेस आउट हो। इसको गंभीरता से लेते हुए जिला स्तर पे एक टीम का गठन किया गया था मार्च के महीने में, जिसमें एसएचओ रतनगढ़, एसएचओ रतननगर, विशेष शाखा के कुछ लोग और जिले के अन्य मुलाजमान शामिल थे। इसका सुपरविजन सीओ सिटी ममता सारस्वत, एडिशनल एसपी चूरू हेडक्वार्टर श्री राजेंद्र जी को दिया गया था। ये टीम लगातार अनवरत प्रयास कर रही थी पिछले 2 महीने से कि इन वारदातों को ट्रेस आउट किया जाए। जो मौका वारदात थी वहाँ से लेकर के और करीब 60-70 किलोमीटर का रूट जो पूरा ग्रामीण क्षेत्र है, जहाँ कैमरे बहुत कम मात्रा में होते हैं, जो होते भी हैं उनका बैकअप नहीं होता है या उनके एंगल घर की तरफ होते हैं, उन पे हमें रिलाई करना पड़ा। जो टीम थी वो उन 50-50 किलोमीटर एक दिन में कवर करती थी। लाइट उन क्षेत्रों में रात में कटती है, इसलिए कई जगह रिकॉर्डिंग भी नहीं थी, ये भी एक चुनौती थी। उसके आधार पे हमने एक गैंग को चिन्हित किया जो झुंझुनू के निवासी हैं। उस गैंग के ठिकानों पे पिछले कई दिनों से दबिश देने का प्रयास किया जा रहा था, परंतु उस गैंग के जो सदस्य हैं वो बहुत ही शातिर प्रवृत्ति के हैं, घर पे अमूमन मिलते नहीं हैं और पुलिस के आने की सूचना इनको अपने सूचना तंत्र से मिल जाती है, इसलिए फरार भी हो जाते हैं। तकनीकी सहायता इसमें काफ़ी हमें काम आई। जो साइबर सेल है, जो हमारे ड्रोन ऑपरेटर हैं, उन्होंने उस एरिया की लगातार रेकी करी। करीब 1 महीने तक हमने अपने कुछ मुलाजमान इनके ठिकानों पे सादा वर्दी में कैंप भी कराए रेकी करने के लिए। उसमें फाइनली ये सफलता मिली है कि इस गैंग के 4 सदस्य कल जुनून से दस्तयाब करके और नियमानुसार गिरफ्तार किए गए हैं। इनसे प्रारंभिक पूछताछ में ये भी सामने आया है कि सभी के खिलाफ करीब 1-1 दर्जन मुकदमा दर्ज हैं, जिनमें ये फरार भी चल रहे हैं और शेखावाटी क्षेत्र के जो जिले हैं उनके। रतनगढ़ विधायक अभिनेश महर्षि ने कहा है कि अपने लिए तो सभी जीते हैं, जो व्यक्ति समाज में दूसरों के लिए जीते हैं उनका नाम हमेशा सम्मान के साथ लिया जाता है और उनका व्यक्तित्व हमेशा दूसरों के लिए प्रेरणादायी होता है। वैद्य लक्ष्मीनारायण शर्मा ने अपने पिता की स्मृति में राजकीय औषधालय के लिए भूमि एवं भवन का दान दिया है। इस कार्य की जितनी सराहना की जाए उतनी कम है। विधायक अभिनेश महर्षि आज बछरारा गांव में राज्य सरकार की बजट घोषणा में खोले गए राजकीय सांवरराम शर्मा आयुर्वेदिक औषधालय के लिए दानदाता की ओर से बनाए जा रहे भवन के शिलान्यास अवसर पर आयोजित समारोह को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने दानदाता वैद्य लक्ष्मीनारायण शर्मा के पिता सांवरराम शर्मा का स्मरण और माता परमेश्वरी देवी का अभिनंदन करते हुए कहा कि लोगों की चिकित्सा सेवा के लिए लाखों रुपया दान करके दानदाता ने अपने माता पिता का नाम रोशन किया है। उन्होंने औषधालय और गांव के विकास के लिए पूरा सहयोग करने का भरोसा दिलाया और कहा कि हम सभी को दानदाता परिवार का सम्मान और सहयोग करना चाहिए। इस अवसर पर संत लादूनाथ महाराज, विशिष्ट अतिथि सामाजिक कार्यकर्ता इंद्राज खीचड़, सहायक निदेशक जनसंपर्क
कुमार, अजय आदि ने भी अपने विचार व्यक्त किए। जिला कलेक्टर सिद्धार्थ सिहाग ने आज रतनगढ़ पंचायत समिति सभागार में आयोजित उपखंड स्तरीय जन सुनवाई में आम जन की फरियाद सुनी और समस्याओं के निस्तारण के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए। इस दौरान आमजन ने बिजली, पानी, पट्टे, कटानी रास्ते, स्वास्थ्य सहित विभिन्न बिंदुओं से संबंधित अपनी शिकायतें जिला कलेक्टर को दी। जिला कलेक्टर ने एक फरियादों को तसल्ली पूर्वक सुना और संबंधित अधिकारियों को समस्या के समयबद्ध निस्तारण के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार की ओर से जन सुनवाई को अंतिम छोर के व्यक्ति तक पहुंचाने के लिए ग्राम पंचायत, उपखंड एवं जिला स्तरीय जन सुनवाई की नियमित व्यवस्था की गई है। आम जन अपनी वाजिब समस्याओं के लिए जन सुनवाई में पहुंचे और अपनी समस्या बताए। उन्होंने कहा कि शासन प्रशासन आम जन की समस्याओं के समाधान के लिए अत्यंत गंभीर है और इस संबंध में प्रत्येक स्तर पर समुचित मॉनिटरिंग की जा रही है। जन सुनवाई में रतनगढ़ विधायक अभिनेश महर्षि ने कार्यों को समय पर शुरू करने की जरूरत पर बल दिया और कहा कि विद्युत एवं जलदाय विभाग के अधिकारियों को आपसी समन्वय रखते हुए आम जन को बेहतरीन सेवाएं उपलब्ध करवानी चाहिए। जो राज्य सरकार के द्वारा नई व्यवस्था लागू की गई है, जिसमें प्रथम गुरुवार को हर ग्राम पंचायत पे और द्वितीय गुरुवार को हर ब्लॉक पे जन सुनवाई का आयोजन किया जाना है, जिसमें सभी जनप्रतिनिधियों को आमंत्रित करते हुए जनता की समस्याओं को सुना जाएगा। तो आज यहाँ पर सभी जनप्रतिनिधियों के साथ सारे जो जनता के नुमाइंदे थे, उनके द्वारा जो मुद्दे उठाए गए तथा जनता के द्वारा जो बातें बताई गई, उन बातों को यहाँ पर सोच समझ कर और उनको समाधान करने का प्रयास करें। सर, विशेषकर किस ज़्यादा समस्या किस क्षेत्र की सर? देखिए, अभी जो समस्याएं यहाँ पर आई हैं, कुछ पानी से संबंधित, बिजली से संबंधित, कुछ पट्टों से संबंधित थी, एक दो रेवेन्यू से संबंधित थी। तो जिस विभाग की जो समस्या थी वो उस विभाग के प्रतिनिधि को अवगत कराते हुए और इन्हें पोर्टल के ऊपर लोड कराया जाएगा, जिससे ऑनलाइन पद्धति से इनकी मॉनिटरिंग जो व्यक्ति दे रहा है समस्या, वो खुद भी कर सके और विभाग भी कर सके। रतनगढ़ नगर पालिका मंडल माननीय उच्च न्यायालय जोधपुर की एसपी सिविल रीट पिटीशन की मंजूर होने पर आज 4 सफाई सेवकों को पालिका अध्यक्ष अर्चना सारस्वत व अधिशासी अधिकारी डॉक्टर सहदेव चारण ने नियुक्ति आदेश प्रदान किए। नगर पालिका अध्यक्ष अर्चना सारस्वत ने पालिका कार्यालय में सुमित्रा देवी, मनोहर लाल, विजय कुमार व हुलास पवार वाल्मीकि को नियुक्ति के आदेश दिए। इस नियुक्ति आदेश से वाल्मीकि समाज में खुशी की लहर दौड़ गई, जिस पर भारी संख्या में महिला व पुरुष ने मंडेलिया फार्म हाउस पहुंचकर पूर्व विधायक हाजी मकबूल मंडेलिया, कांग्रेस नेता रफीक मंडेलिया एवं नगर पालिका अध्यक्ष अर्चना सारस्वत का शोल साफा में माला पहनाकर सम्मान किया। हाजी मकबूल मंडेलिया ने कहा कि वे मुख्यमंत्री से निवेदन करेंगे कि सफाई सेवकों की भर्ती में वाल्मीकि समाज को ही प्राथमिकता दी जाए, क्योंकि शहर को स्वच्छ व सुखम रखने में सफाई सैनिकों का बहुत बड़ा योगदान है। ये हमने हाईकोर्ट के आदेश की पालना करते हुए 4 सफाई कर्मियों को नियुक्त किया है। आज उनको नियुक्ति पत्र दिए गए हैं और सफाई कर्मियों की जो नियुक्ति पत्र है उन्हें भी हम स्वीकृति करेंगे। हाईकोर्ट जोधपुर एसबी सिविल रिट पिटीशन की मंजूर होने पर 4 सफाई सेवकों को अध्यक्ष अर्चना सारस्वत जी, ईओ डॉक्टर सहदेव चारण ने आदेश करने पर अध्यक्ष ने आदेश प्रदान किए। वाल्मीकि समाज में खुशी की लहर जाहिर की एवं हाजी मकबूल जी मंडेलिया, रफीक जी मंडेलिया, अर्चना सारस्वत ने सहयोग करने पर उनका मंडेलिया फार्म हाउस पर वाल्मीकि समाज पहुंचकर उनका सम्मान किया। जय हिंद, जय भारत। सुजानगढ़ को जिला बनाने की मांग को लेकर विधायक मनोज मेघवाल के नेतृत्व में एक प्रतिनिधि मंडल ने आज जिला कलेक्टर सिद्धार्थ सिहाग से मुलाकात की। इस दौरान विधायक ने जिला कलेक्टर को मांग पत्र दिया और कहा कि सुजानगढ़ को जिला बनाने से क्षेत्र के विकास की राहें खुलेंगी। उन्होंने कहा कि आज सुजानगढ़ में एडीएम, एएसपी, डीटीओ समेत अनेक कार्यालय खुल चुके हैं और सुजानगढ़ जिला बनने की तमाम शर्तें पूरी करता है। उन्होंने कहा कि पूर्व में भी सुजानगढ़ जिला रहा है और जिले के बाशिंदों की यह इच्छा रही है कि सुजानगढ़ जिला बने। चूरू जिला मुख्यालय से सुजानगढ़ क्षेत्र के अनेक गांवों की दूरी करीब 150 किलोमीटर है और जिला मुख्यालय से संबंधित कार्यों के लिए लोगों को बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ता है। वहीं कलेक्टर सिद्धार्थ सिहाग ने कहा कि जिला बनाने की राज्य स्तरीय कमेटी को वे सभी दस्तावेज भेजेंगे और सुजानगढ़ जिला बनने सभी बिंदुओं की जानकारी भी जुटाएंगे।
मांग के दस्तावेज भी सौंपे हैं और उसके बारे में जो उसका ऐतिहासिक परिदृश्य है और भौगोलिक परिस्थितियां, जनसंख्या के अनुरूप सारी बातों का विस्तार में ब्यौरा दिया है और वो उनके पत्र में भी मौजूद है। तो इसके ऊपर जल्दी ही एडीएम सुजानगढ़ से उनके व्यूज़ प्राप्त करके और फिर उसको आगे सरकार तक भिजवाया जाए। देखिए, बजट सत्र में माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की थी कि नए बजट नए जिले बनाने के लिए कमेटी गठित की जा रही है। तो राम लोहाया जी की अध्यक्षता में कमेटी गठित हुई, तो उनको हमने सुजानगढ़ जिले से संबंधित दस्तावेज और सुजानगढ़ जिला सुजला जिला की हमने मांग रखी। तो उसके बाद ये जानकारी आई कि वहाँ से कलेक्टरों के माध्यम से जानकारी ली जा रही है और जो नए जिलों की मांग है उनसे तथ्यात्मक रिपोर्ट सभी जिला कलेक्टरों के माध्यम से ली जाएगी वहीं से। तो उस क्रम में हमने आज कलेक्टर चूरू माननीय सिद्धार्थ जी हैं, उनसे आज हम मिले और जो सुजानगढ़ की पृष्ठभूमि है, सुजानगढ़ की जो भौगोलिक स्थिति है और पूर्व में जो सुजानगढ़ जिले का जो अस्तित्व था और आज की स्थिति में सुजानगढ़ किस तरह जिला बन सकता है, उसके बारे में जो दस्तावेज वो दे और उनके बारे में उनको समझाया कि ये भौगोलिक स्थिति, ये सारे सुजानगढ़ जिला बनाने के लिए ठोस आधार है। उनको हमने व्यक्ति से मिलकर और उनके बारे में उनको बताया, क्योंकि जो यहाँ की स्थिति है वो हमारे जो पुराने आदमी हैं, जो हमारे सुजानगढ़ के लोग हैं, उनको भली भांति से पता है। और जो हमारे पास पिछले जो जानकारी है मैंने सारी इकट्ठा करने की कोशिश की और उन सारी जानकारियों को आज कलेक्टर साहब को दिया। पूर्व में राम लोहाया जी के पास भी पूरी ये जानकारी हम वहाँ दे चुके हैं। देखिए, करीब 10 साल पहले भी एक कमेटी बनी थी, उस समय भी जिलों के गठन का जो प्रस्ताव थे वो आए थे और उस पर काम हुआ था कमेटी का। तो उस समय मेरे पिताजी जो पहले विधायक थे, उसके बाद में भी वो कमेटी चलती रही थी। तो सुजला जिला और सुजानगढ़ जिले के लिए जो भी उस समय होना चाहिए था और जो कमियां थी पहले तो उन्होंने उनको पूर्ति करने की कोशिश की और जो उस समय जिले बनने के लिए दस्तावेज थे, जो कागजात थे, सारे तैयार किए। पर उन्होंने सबसे बड़ा ये काम किया कि जो धरातल पे जिले के लिए जो जरूर मूलभूत चीज़ें थी वो उन्होंने करने की चीज़, चाहे अतिरिक्त जिला कलेक्टर का कार्यालय हो, जो वो दिवंगत हुए उससे पहले वो सुजानगढ़ को सौगात दे गए थे, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक का कार्यकाल पिछले बार दे गए थे, जिला परिवहन कार्यालय हो और जो बड़े कार्यालय, तो जो कि जिले के ढांचा बनाने के लिए जो पहले आधार वो चीज़ होती है कि उसका सिर्फ नेक्स्ट स्टेज जिला ही बने। तो उस जिले से पहले के जितने भी पूर्ति थी उन्होंने कोशिश करी पूरी करने की। ये बहुत बड़ा काम किया, क्योंकि खाली कागजों से काम नहीं होता, उसके लिए ठोस क्या है वहाँ स्थिति, वो क्या क्या कार्यालय चल होने चाहिए, उनकी क्या स्थिति है, वो उससे पहले के पंक्ति के जितने भी कार्यालय थे वो सुजानगढ़ में लेके आए। और उसके बाद में सिर्फ नेक्स्ट ये था कि एसपी और कलेक्टर बैठने ये व्यवस्था होनी थी। अगर वो होते तो शायद आज और ज़्यादा मजबूती से और वो रखते, लेकिन हम लोगों सारे प्रयास करके उनके सपने को पूरा करने की कोशिश करेंगे और जितना मजबूती से हम पक्ष रख सकते हैं वो कमेटी। रतनगढ़ के राजकीय अस्पताल में आज अंतर्राष्ट्रीय नर्सिंग दिवस मनाया गया। नर्सिंग अधीक्षक उमेश धावाई की अध्यक्षता में हुए कार्यक्रम में फ्लोरेंस नाइटिंगेल के जन्म दिवस को नर्सिंग दिवस के रूप में मनाया गया। इस दौरान नाइटिंगेल को श्रद्धांजलि देते हुए पुष्प अर्पित किए गए। कार्यक्रम में वक्ताओं ने फ्लोरेंस नाइटिंगेल के जीवन एवं अंतर्राष्ट्रीय नर्सिंग दिवस की विस्तार से जानकारी दी। इस अवसर पर नर्सिंग ऑफिसर हरीश भुटियानी, गौरीशंकर सैनी, बाबूलाल बाकुलिया सहित कई कर्मचारी उपस्थित थे। हॉस्पिटल के सभी नर्सिंग कर्मचारियों ने आज फ्लोरेंस का जन्मदिन मनाया है। फ्लोरेंस का जन्म 1820 में हुआ था और इसी दिन का अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में नर्सिंग डे मनाया जाता है। और इन्होंने जो सेवा की थी नर्सिंग केयर की, वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे एक सराहनीय रही है, उसके उपलक्ष्य में ये मनाया जाता है। मैं तो कहता हूँ नर्सिंग डे, नर्सिंग फ्लोरेंस को देखते हुए उसी तरह से सबको नर्सिंग का कार्य करना चाहिए ताकि मरीजों की ज़्यादा से ज़्यादा सेवा हो सके। जय हिंद, जय भारत।
वहीं जिला मुख्यालय स्थित जिला नर्सिंग प्रशिक्षण केंद्र में भी आज अंतर्राष्ट्रीय नर्सेज दिवस मनाया गया। इस दौरान अतिरिक्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर भंवरलाल सरवा ने बताया कि नर्सिंग समुदाय मानवता की सेवा में समर्पित है। उन्होंने फ्लोरेंस नाइटिंगेल को प्रेरणापुंज बताया। इस अवसर पर कार्यक्रम अध्यक्ष नर्सिंग अधीक्षक बजरंग हर्षवाल, विशिष्ट अतिथि जिला प्रजनन एवं शिशु स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर विश्वास मथुरिया, खंड मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर एहसान गोरी आदि ने भी कार्यक्रम को संबोधित किया। साप्ताहिक कार्यक्रम के समापन पर विभिन्न प्रतियोगिता में भाग लेने वाली छात्राओं का अतिथियों द्वारा प्रशस्ति पत्र प्रदान कर सम्मान किया गया। राजलदेसर के निकटवर्ती गांव लाछड़सर की नंदी गौशाला व श्री कृष्ण गौशाला में आज समाज सेवी गो भक्त रमेश सोनी के द्वारा वर्तमान में पड़ रही तेज गर्मी को देखते हुए 30 क्विंटल तरबूज गौ माता को खिलाए गए। रमेश सोनी ने बताया कि वर्तमान में गर्मी का बहुत तेज प्रकोप है और साथ ही गौ माता के लिए सबसे उत्तम आहार तरबूज है। इसी को ध्यान में रखते हुए आज एकादशी पर दोनों गौशाला में एक पिकअप तरबूज गौ माता को खिलाए गए। लोहिया कॉलेज चूरू के पूर्व प्राचार्य व सुजानगढ़ के बोबासर गांव में जन्मे भंवर सिंह सामोर को आज जोधपुर के 564वें स्थापना दिवस पर मेहरानगढ़ में हुए समारोह में मारवाड़ रतन सम्मान 2022 प्रदान किया गया। साहित्य अकादमी सम्मान से पुरस्कृत सामोर को राजस्थानी भाषा और काव्य साहित्य के उन्नयन में स्थायी महत्व की दीर्घकालीन उच्च स्तरीय सेवाओं के उपलक्ष्य में इस सम्मान से नवाजा गया। जोधपुर के पूर्व महाराजा गज सिंह की अध्यक्षता में मुख्य अतिथि मुंबई के छत्रपति शिवाजी म्यूजियम के महानिदेशक थे। सामोर को यह सम्मान मिलने पर साहित्य अकादमी, नई दिल्ली के राजस्थानी भाषा परामर्श मंडल संयोजक मधु आचार्य, आशावादी साहित्यकार डॉक्टर घनश्याम नाथ कच्छावा, सहायक निदेशक जनसंपर्क कुमार अजय सहित क्षेत्र के अनेक साहित्य अनुरागियों ने हर्ष व्यक्त किया है। तारानगर विधायक नरेंद्र बुडानिया ने कहा है कि देश की सरहद पर डटे सैनिकों एवं उनके परिवारों द्वारा किए जाने वाले बलिदान की कोई कीमत नहीं चुका सकता। हम उन सैनिकों के साहस के दम पर ही खुली हवा में सांस लेते हैं। हमें सदैव उनका कृतज्ञ होना चाहिए। बुडानिया आज गांव रतनपुरा में ढाणी पूनिया निवासी हवलदार स्वर्गीय राजेंद्र सिंह मुंदरिया एवं उनकी धर्मपत्नी सुनीता देवी की स्मृति में स्थापित मूर्तियों के अनावरण अवसर पर संबोधित कर रहे थे। बुडानिया ने कहा कि एक तरफ सैनिक अपने परिवार, गांव, शहर से दूर सीमा पर देश की संप्रभुता की रक्षा के लिए डटा रहता है, वहीं उसका परिवार की नजरें भी हर समय देश दुनिया में हो रहे उतार चढ़ाव को देखती रहती है। विधायक ने कहा कि राज्य सरकार पूर्व सैनिकों एवं सैनिक परिवारों के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है। इस अवसर पर तारानगर प्रधान संजय कस्वा, सुरेंद्र सिंह मीठड़ी, पूर्व सरपंच राजकुमार बेनीवाल आदि उपस्थित थे। राजस्थान सरपंच संघ की जिला शाखा चूरू ने सामग्री खरीद की BSR दरों को बढ़ाने की मांग को लेकर आज जिला कलेक्टर व CEO को एक ज्ञापन दिया। ज्ञापन में उल्लेख किया गया है कि सीमेंट, लोहा, पाइप, गाटर आदि निर्माण सामग्री के बाजार भाव BSR दरों से काफी ज्यादा है। ऐसे में निर्माण सामग्री का क्रय करने में काफी परेशानी होती है। ग्राम विकास के कार्य भी प्रभावित हो रहे हैं। सरपंच संघ के जिला अध्यक्ष नवीन सीलू व ब्लॉक अध्यक्ष बलवीर देपालसर ने बताया कि इससे पूर्व दर बढ़ाने के लिए 18 अप्रैल को भी ज्ञापन दिया गया था, लेकिन प्रशासन ने कोई सुनवाई नहीं की। जिला दर निर्धारण समिति ने 7 मार्च 2022 को निर्धारित की थी। उसके बाद बाजार में महंगाई के कारण सामग्री के बाजार भाव में एकाएक 15% का उछाल आ गया। ज्ञापन के माध्यम से 15% BSR दरें बढ़ाने की मांग की गई है। इस मौके पर रामनिवास, कड़वासरा, आसल खेड़ी, दयाराम कस्बा, दूधवा खरा, जंगशेर खान, पीटी सर आदि मौजूद रहे। विद्या भारती के विभिन्न आयामों के अंतर्गत रतनगढ़ के गांव मालपुर में आज विद्या भारती परिचय सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस दौरान मुख्य वक्ता लक्ष्मण सिंह राठौड़ ने विद्या भारती के स्कूलों के शिक्षण व संस्कार पक्ष की जानकारी देते हुए कहा कि आदर्श शिक्षण संस्थान चरित्रवान बालकों का निर्माण करती है। 1952 में प्रथम सरस्वती शिशु मंदिर गोरखपुर में प्रारंभ हुआ तथा 1977 में विद्या भारती संगठन का निर्माण स्कूलों के संचालन के लिए किया गया था। विद्या भारती के स्कूल राष्ट्रीय निर्माण करते हैं। इस अवसर पर संकुल प्रमुख लोकेश कुमार चौमाल, व्यवस्थापक अमरचंद दायमा, प्रधानाचार्य सुनील कुमार महर्षि सहित कई लोग उपस्थित थे। चूरू के जलदायु विभाग के अंतर्राष्ट्रीय हिंदू सेना की संभाग अध्यक्षा अनीता जोशी के नेतृत्व में आज पाइपलाइन को आगे बढ़ाकर घरों तक पानी की लाइन लगवाने के लिए विभाग के AC को एक ज्ञापन दिया गया। जोशी ने बताया कि चंदेल नगर गांव खीवासर पंचायत में आता है। गांव के कई लोगों के घरों तक
पानी की पाइपलाइन नहीं है। गांव के कई लोगों को पानी नहीं होने पर काफ़ी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। इसलिए इन सभी घरों में पानी की पाइपलाइन डलवाने की मांग आज ज्ञापन के माध्यम से की गई है। इस मौके पर चंद्रावली, राजबाला, इमरती आदि उपस्थित रही। ज्ञापन देने के लिए आए हैं। हमारे जो ये बहन और भाई हमारे साथ हैं, इनको बड़े इस भीषण गर्मी में इनको पानी की इतनी समस्या हो रही है और जब ये लोग आते हैं तो एसी महोदय जी है वो इनका अपमान करके और ऑफिस से निकाल देते हैं। ये कहाँ का न्याय है? ज्ञापन देने के लिए आते हैं, एसी साहब को अपमान करके एसी साहब बाहर निकालते हैं। हमारे को क्या मांग थी आपकी? लाइन जुड़वाने की परवाह। रतनगढ़ नेशनल हाईवे पर आज उस समय जाम लग गया जब ओवरटेक कर रहे दो वाहनों की भिड़ंत हो गई तथा पशु चारे से भरी एक ट्रैक्टर ट्रॉली पलटी खा गई। घटना की सूचना पर पुलिस भी मौके पर पहुंची, लेकिन संसाधनों के अभाव में पुलिस भी मूक दर्शक बनी रही। इस दौरान हाईवे के दोनों तरफ वाहनों की लंबी कतार लग गई। प्राप्त जानकारी के अनुसार पंजाब के मुक्तसर से तूड़ी भरकर ट्रैक्टर ट्रॉली जयपुर की तरफ जा रही थी कि सालासर फाटा के पास ट्रेलर से ओवरटेक करते समय दोनों वाहनों की भिड़ंत हो गई। घटना में ट्रेलर क्षतिग्रस्त हो गया तथा ट्रॉली पलटी खा गई, जिससे पशु चारा सड़क पर बिखर गया। हादसे की सूचना के बाद कांग्रेस नेता रामवीर सिंह राईका, पालिका प्रतिपक्ष नेता लालचंद प्रजापत, पूर्व पंचायत समिति सदस्य सुरेंद्र हुड्डा भी मौके पर पहुंचे। करीब 1 घंटे बाद क्रेन की सहायता से ट्रैक्टर ट्रॉली एवं ट्रेलर को हाईवे से हटाकर आवागमन को दुरुस्त करवाया गया। तूड़ी के जो ओवरलोड भरे ट्रैक्टर जा रहे हैं वो रोज नए नए हादसों को अंजाम दे रहे हैं। अभी भी जो हादसा हुआ है ये ट्रैक्टर चालक की लापरवाही से हुआ है। तूड़ी का जो भरे ट्रैक्टर आते हैं उनके न तो आगे पीछे किसी को दिखाई देता है, जो ओवरटेक और लापरवाही के कारण चलते रहते हैं। प्रशासन को इन पर कार्रवाई करनी चाहिए। जो ओवरलोड ट्रैक्टर चालक जा रहे हैं उन पर लगाम लगानी चाहिए। ये था आज का चूरू अपडेट। कल फिर हाजिर होंगे नई अपडेट के साथ। अब दीजिए इजाजत। नमस्कार।